नर्वस सिस्टम। ठीक, पहली चीज बहुत छोटी लैंग्वेज जानना है, इसका नर्वस सिस्टम जो है, ठीक, वो बना होता है सेगमेंटल गैंग्लिया प्लस कनेक्टिव का, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव। दो बातें देखो, लैडर लाइक होता है, चूंकि यहाँ दिया नहीं तो उसके विषय हम लोग ज़्यादा चर्चा भी नहीं करनी है, हमें सिर्फ एनसीईआरटी को ही लेके चलना, ठीक है। ठीक है, तो पहली चीज देखिए, ये बना होता है सेगमेंटल गैंग्लिया प्लस लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव। ये पॉइंट आपको देखना है, एक एक लाइन एनसीईआरटी पर ध्यान से देखिएगा कि जो नर्वस सिस्टम बना है वो सेगमेंटल गैंग्लिया और लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव का बना है, ठीक। और ये भी जो ये लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव जो होती है ये कॉकरोच की वेंट्रल साइड पे होती है, प्रेजेंट वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। ये पॉइंट पहले देखो, ठीक बच्चों। चूंकि बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है और उसके दिया भी नहीं तो हम लोग उसको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, हम लोग को ह्यूमन का ही पढ़ना है बेटा, ठीक है। अब देखिए, कॉकरोच में जो नर्वस सिस्टम है वो आप बताइए किसका बना है, सेगमेंटल गैंग्लिया और लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव। और जो लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव होते हैं ये बॉडी के डॉर्सल साइड की वेंट्रल साइड, ये पहला पॉइंट तैयार करना है बेटा। एक जी, अब आप ये बात आ रही गैंग्लिया क्या होते हैं, तो ग्रुप ऑफ साइटोन, ग्रुप ऑफ साइटोन को हम गैंग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आपको मैंने याद करो नर्वस टिश्यू बताया था, उसमें न्यूरॉन सेल बताई थी, न्यूरॉन सेल में साइटोन बताया था जिसमें न्यूक्लियस रहता है, उसी के समूह को गैंग्लिया कहते हैं। बड़ा क्लियर हो गया, बात समझ आ गया। तो मैं यहाँ पे अगर ये लिख दूं ग्रुप ऑफ साइटोन इज ए गैंग्लिया, बोलो यस कि नो, समझ आ गया बेटा, ठीक। ग्रुप, ये याद करिएगा, ग्रुप ऑफ साइटोन, इसी को हम गैंग्लिया कहते हैं, ठीक। तो कॉकरोच में जो नर्वस सिस्टम है वो सेगमेंटल गैंग्लिया और लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव से मिलके बनता है, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव है ये वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी पे पाया जाता है। क्लियर बच्चों। अगला पॉइंट आपको क्या देखना है बेटा, देखिएगा जो ये गैंग्लिया है, ये गैंग्लिया जो है थोरैक्स पे 3 गैंग्लिया है और एब्डोमेन में 6 गैंग्लिया, ये तैयार करेंगे आप लोग। देखो बच्चों, जो गैंग्लिया है बड़े ध्यान से बढ़ेंगे बच्चों, देखिए 3 गैंग्लिया इन ए थोरैक्स, 6 इन द एब्डोमेन, ठीक। देखिएगा दूसरा पॉइंट देखिए, 3 गैंग्लिया जो हो गए, 3 गैंग्लिया present in thorax and 6 गैंग्लिया present, ये आपको याद कर लेना बेटा, एब्डोमेन। समझे बच्चों। देखिएगा पहली चीज देखिएगा, नर्वस सिस्टम किसका होना चाहिए, हर सेगमेंट पे गैंग्लिया है तो क्या सेगमेंटल गैंग्लिया प्लस लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव। ये ज़्यादातर किधर पाया जाता है, वेंट्रल साइड पे, ठीक। अब यहाँ अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो गैंग्लिया है वो थोरैक्स में कितने हैं, 3, ये डाटा आप तैयार कर लो, ठीक। और एब्डोमेन में कितने, 6। क्लियर। जो गैंग्लिया है 3 थोरैक्स पे हैं, 6 एब्डोमेन में। बड़ा क्लियर हो गया बच्चों, ठीक। फिगर की जरूरत नहीं, ये आपको डाटा ही पढ़ना है इसमें। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे, देखिएगा नर्वस सिस्टम कॉकरोच स्प्लिट थ्रू आउट द बॉडी, द हेड होल्ड्स बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का बहुत छोटा सा पार्ट
हेड में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो अब आप तुरंत देखिए, तो नर्वस सिस्टम का मोस्टली पार्ट थोरैक्स और एब्डोमेन में हुआ और छोटा पार्ट हेड में हुआ। ये क्वेश्चन भी तैयार करना। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि कॉकरोच में ज्यादातर नर्वस सिस्टम का पार्ट थोरैक्स और एब्डोमेन में, ठीक है, और बहुत छोटा सा पार्ट हेड में होता है, ये पॉइंट याद रखना आप लोग। ये लाइन आपको बॉक्स में करना है, बिट ऑफ नर्वस सिस्टम हेड होल्ड बिट ऑफ नर्वस सिस्टम रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। आया बच्चों, वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक, इसीलिए आप एक बात ध्यान देंगे कि अगर देखिएगा अब बहुत कम नर्वस सिस्टम है, तो अगर हम किसी कॉकरोच के हेड को कट कर दें तो वो फिर भी जीवित रहेगा कितने, 1 वीक। ठीक है, अगर किसी कॉकरोच के हेड को कट कर दिया जाए तो लाइव कब तक रहेगा, 1 वीक, अबाउट 1 वीक अप्रॉक्सी में सब यूज करता हूँ। बात समझा गया, ये पॉइंट याद कर लो। इसका कोई क्यों बेटा, चूंकि क्यों 1 हफ्ते ही रहेगा, बताओ बेटा, बोलो। चूंकि नर्वस सिस्टम पूरे कंट्रोल करता, तो मेजर बहुत कम पार्ट है, बाकी में ज्यादा पार्ट है, तो इसके अंदर हेड का जो है बहुत ज्यादा लाइफ में रोल नहीं है। बात समझे बेटा, है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बस किस चीज के लिए, सेंस एंड ईटिंग। बात समझे बच्चों, और सेंस है चूंकि एंटीना को जाते हैं, बात समझे बच्चों, आंखों को जाते हैं इसके, अभी मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो याद रखना, ये पॉइंट भाई याद करना, कॉकरोच को अगर हम हेड को कट कर दें तो लाइव अबाउट 1 वीक। ठीक, तो याद रखिए, कट हेड लाइव अबाउट 1 वीक। ये दूसरा पॉइंट तैयार करना आपको, बाकी मत पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिएगा, वैसे लेटर लाइक हम लोग बताते हैं, लेकिन जब यहाँ दिखेगा नहीं आपको तो समझ में नहीं आया, कन्फ्यूजन होगा, तो सीधे यही याद करो बेटा। ठीक, नर्वस सिस्टम बेटा पहले तो किसका बना है, सेगमेंटल गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या है, ग्रुप ऑफ साइटोन विथ क्या है, लॉन्गिट्यूड कनेक्टिव क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूड कनेक्टिव। और ये किधर पाया जाता है, वेंट्रल साइड। किधर पाया जाता है, ठीक, अब सुनिएगा, गैंग्लिया है, थोरैक्स में कितने गैंग्लिया, 3, एब्डोमेन में कितने, 6। अब वो 3, 6, 6, 6 इस तरह क्वेश्चन बनाएंगे, आपको थोरैक्स के 3 याद कर लेने, T फॉर थोरैक्स, T फॉर 3, याद हो गया। ठीक, एब्डोमेन में कितने हो गए, 6, इसके डबल कर देना। नेक्स्ट बेटा, अगर हेड में जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है सबसे कम हेड में है कि थोरैक्स में कि एब्डोमेन, हेड में, तो उस हेड को कट कर दें तो बेटा कब तक जीवित रहेगा, 1 वीक। ये याद कर लेना बेटा, इसमें कोई वो नहीं है, 1 वीक भी हो सकता है, कोई 5 ही दिन में हो जाए, कोई 4 ही दिन में हो जाए, अप्रॉक्स होता है। बात समझे बेटा, ठीक, ये पॉइंट ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट मेरे बच्चे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, देखिएगा यहाँ पे, इन हेड रीजन ब्रेन रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ये पूरा पॉइंट आपको याद करना है। जो ब्रेन है, अब क्वेश्चन यही आएगा, ब्रेन के जो है किससे बना, गैंग्लिया से। किससे बना, और उस गैंग्लिया का नाम क्या है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। ये पूरा लाइन को आप बॉक्स में करिए, याद करेंगे। ठीक है, ब्रेन जो है बच्चे ध्यान देना है, ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से बना होता है। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से बना होता है। ये पॉइंट आपको तैयार करना है बेटा। ठीक, ब्रेन का जो गैंग्लिया है उसका क्या नाम है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक है, मतलब ये ईसोफेगस के ऊपर एक स्ट्रक्चर रहता होगा तो वहां पे ही पाया जाता होगा, इसलिए सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन कहा गया। फिर से बताओ, ब्रेन का क्या नाम है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। बात समझाए बेटा, ठीक है। देखिएगा, इसके जो सेंसरी है, ब्रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो न्यूरॉन जाते हैं, नर्व जाती हैं, कहाँ जाती हैं, एंटीना और आई। देखो ध्यान से,
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखेंगे विच सप्लाई नर्व एंटीना एंड कंपाउंड आई, इसको देखिएगा, क्लियर हो गया। तो जो ये है ब्रेन से जो नर्व सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई है, ये एंटीना में है, ये याद करेंगे आप लोग, और प्लस कंपाउंड आई। बात समझे बच्चों। अब एक बात बेटा ध्यान देना, देखिए ये पॉइंट याद करने बच्चों, क्लियर है जो मैंने बताया, ठीक है। नर्वस सिस्टम गैंग्लिया और कनेक्टिव का बना है, बोलो किसका बना है, गैंग्लिया एंड कनेक्टिव, शॉर्ट मैंने बोल दिया। दूसरे में देखिए कि थोरैक्स रीजन में कितने गैंग्लिया हैं, 3, एब्डोमेन में कितने, 6। गैंग्लिया क्या है, ग्रुप ऑफ साइटोन है, फैले होंगे, आप समझिएगा, ठीक है। देखिए अगर इसका हेड काट दे तो कब तक जीवित रहेगा, 1 वीक तक जीवित रहेगा। अगली चीज ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यहां से क्वेश्चन रखते तो ब्रेन के गैंग्लिया का क्या नाम है, फिर से बोलो, एक बार और बोलिए, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से जो नर्व की सप्लाई है, जो नर्व की सप्लाई है वो 2 जगह है, बोलो। ये मैंने ऐसे कहते एंटीना हो गया है, ठीक, और कौन हो गए, कंपाउंड आई। बेटा क्लियर हो गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, देखो हम लोग को ऐसे देखना है कि क्या वो क्वेश्चन बना सकता है। अगर हम ब्रेन को कट कर दें, कट कर दें, ठीक, तो 2 चीजों की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, एक उसके देखने की और दूसरी इन्वायरमेंट की सेंस की। आगे आप क्वेश्चन इस तरह फ्रेम करेगा वो, क्यों, आपको मैंने बता दें एंटीना में सेंसरी रिसेप्टर तो हैं और उसके द्वारा ये इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करता है। अब बताइए, तो अगर हमने ब्रेन को ये कट कर दिया तो उसके इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग खत्म हो जाएगी और उसमें इमेज का बनना भी खत्म हो जाए, मतलब वो सेंस नहीं कर पाएगा इमेज का भी। ये बात समझ में आ गया बच्चों, ठीक ठीक। आगे आएंगे बच्चों, देखिएगा आगे, आगे मेरे बच्चे ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑर्गन, ये रीडिंग करना आपको बताया, एंटीना में सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक, आई में सेंसरी ऑर्गन है, मैक्सिलरी पल्प, मैक्सिलरी पल्प, बच्चों ध्यान दो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैक्सिलरी पल्प आ गया, अगर आपको याद होना चाहिए मैक्सिलरी पल्प मैक्सिला पे पाया जाता है और लैबियल पल्प लैबियम पे पाया जाता है, नोट करो यहाँ पे, मैक्सिलरी पल्प मैक्सिला पे, लैबियल पल्प लैबियम पे या लोअर लिप पे भी मैं कह सकता हूं, ठीक। एक पॉइंट और जोड़ेंगे, जो मैक्सिलरी पल्प हैं और लैबियल पल्प हैं इनमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। गस्टेटरी में टेस्ट टेस्ट के कैसे रिसेप्टर होते हैं, ये नोट करोगे यहाँ पे, मैक्सिलरी पल्प एंड लैबियल पल्प, मैक्सिलरी पल्प, ये पॉइंट नोट करेंगे आप लोग, मैक्सिलरी पल्प और लैबियल पल्प दोनों पे गैस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखें, क्लियर हुआ बच्चों, ये नोट करिए। मैक्सिलरी पल्प किस पे पाया जाता है बेटा, मैक्सिला पे, हम इसको सेकेंड मैक्सिली भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नहीं सॉरी फर्स्ट मैक्सिली, और लैबियल पल्प को सेकेंड, सॉरी बेटा, मैक्सिलरी पल्प जो मैक्सिला है ये फर्स्ट मैक्सिली है, जो लैबियम है ये सेकेंड मैक्सिली। ये पॉइंट भी नोट करिए, आपका नोट होगा, क्लियर हो गया बच्चों, ठीक। आगे बढ़िए, देखेंगे तुरंत आगे, एन सरसाई, एनल सरसाई, देखिएगा एनल सरसाई भी नोट करो, इस पे सेंसरी
टच और ऑडियो रिसेप्टर होते हैं। एनल सरसाई जो है, एनल सरसाई जो है एनल सरसाई जो है इस पे सेंसरी, ऑडियो में सुनने वाले एंड टच, तीनों को करो बेटा। एनल सरसाई जो है, एनल सरसाई पे सेंसरी, टच, ऑडियो होते हैं। और बेटा और जो कंपाउंड आई है ये फोटो रिसेप्टर। कंपाउंड आई क्या है? फोटो रिसेप्टर। पॉइंट इतने बढ़ा लेना। कंपाउंड आई, कंपाउंड आई है जो नहीं दिख रहा है बेटा, ठीक, देखो देखिएगा, जो कंपाउंड आई है बेटा ये फोटो रिसेप्टर का काम करेगी। किसका करेगी? फोटो रिसेप्टर। बड़ा क्लियर हो गया, ठीक। ये जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं उनके नाम देखना। सबसे पहले मैक्सिलरी पल्प, गस्टेटरी नेचर, ठीक, मतलब गस्टेटरी रिसेप्टर। लेबियल पल्प, गस्टेटरी रिसेप्टर। एनल सरसाई, सेंसरी, ऑडियो एंड टच रिसेप्टर। कंपाउंड आई, फोटो रिसेप्टर। हो सकता है इस नाम से ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, तो आपको आना चाहिए बेटा। क्लियर हो गया? बड़ा नर्वस समझ में आ रहा काकरोच का? फिर से बताइए, काकरोच का नर्वस सिस्टम किसका बना? सेगमेंटल गैंग्लिया एंड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव का। ये किधर पाए जाते हैं? वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। ध्यान दें, थोरेक्स पे कितने गैंग्लिया हैं? 3 गैंग्लिया क्या है? ग्रुप ऑफ साइटोन। एब्डोमेन में कितने गैंग्लिया? 6। क्लियर हो गया? अब बताइए, अगर मैं ब्रेन को हूं तो ब्रेन के गैंग्लिया का क्या नाम है? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। फिर से बताओ क्या नाम है? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। आ गया? जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है ये नर्व सप्लाई किनको करता है? एंटीना और आई को। एंटीना और आई को, ये याद कर लेना, एंटीना और आई को। अगर हम हेड को कट कर दें तो उसके एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग और देखने की क्षमता पे फर्क पड़ जाएगा, ठीक। और ये सर्वाइव कितने दिन कर सकता है? अबाउट ए वीक, अबाउट ए वीक। क्लियर हो गया, ठीक। ये पॉइंट आपको याद कर लेना, कोई कठिन नहीं है। अब देखिए, इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे मैक्सिलरी पल्प है, लेबियल पल्प है, ये गस्टेटरी रिसेप्टर के हैं। जैसे एनल सरसाई है, ये सेंसरी भी है, ऑडियो भी है और टच भी है। इसके अलावा जो बेटा देंगे, जो ये कंपाउंड आई है ये फोटो रिसेप्टर हो गई। कैसे हो गई? फोटो। बड़ा क्लियर हो गया? कितना समझ में आया बच्चों? पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। ज़्यादा से नहीं, यही पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी इस पर ज़्यादा मत पढ़िएगा। आगे आओ मेरे बच्चों, फिर देखेंगे, बहुत अच्छी चीज़ देखिएगा। ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटेडिया। देखिए, अगर मैं इसके, बच्चों ध्यान दो, काकरोच के, देखिएगा ये मैं ट्रायंगुलर हेड की बात कर रहा हूँ, तो एक ये देखिए हो गया कंपाउंड आई, एक ये हो गई, और ये जो हो गए मैं अगर देखूं तो ऐसे होंगे ये हेक्सागोनल। बात समझा गया बेटा, ठीक। तो जो ये हेक्सागोनल हैं, ये पॉइंट आ रही है। पहले देखिए, कंपाउंड आई की यूनिट कौन? ओमेटिडिया। पहले याद करोगे ओमेटिडिया कौन होता है बेटा, ठीक। तो कंपाउंड आई हो गई बेटा, आई हो गई। अभी तुरंत देखिए, इसकी यूनिट ओमेटिडियम हो गई। ओमेटिडियम, सुनना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हेक्सागोनल। ये बात समझ आ गई बच्चों? अब देखिए, अब ये हेक्सागोनल बहुत होंगी, अब हम इतना तो नहीं, आप अंदाज तो लगा ही सकते बेटा, ठीक है। ये हेक्सागोनल हो गई, ठीक, ये हेक्सागोनल हो गई, ये हेक्सागोनल हो गई, ये हेक्सागोनल हो गई, इस तरह से बनते चली गई बेटा, ठीक है। तो ये जो इमेज देखते हैं, जैसे मान लो काकरोच आपको देखे, हमको देखे, तो इसके हर यूनिट पे इमेज बनेगी। बात समझ रहे हैं? और वो हर यूनिट पे इमेज बनी, तो जब अलग अलग यूनिट पे इमेज बनी तो उसे हम कहेंगे मोज़ेक विजन। क्या कहेंगे? ठीक। लेकिन जब ये ब्रेन में जाएगी तो यूनिट की तरह नजर आएगी। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक। ब्रेन में जाएगी तो कैसे नजर आएगी? एक यूनिट की तरह, एक स्ट्रक्चर की तरह नजर आएगी। बात, लेकिन उस पर विजन कैसा होगा? मोज़ेक।
तो तुरंत बेटा एक पॉइंट सीखेंगे, इसमें विजन कैसा हुआ, मोज़ेक। तुरंत नोट करिए बेटा, इसका जो विजन होगा बेटा देखेंगे तो मोज़ेक विजन होगा, मोज़ेक विजन। विजन हुआ, ठीक, मोज़ेक विजन, ठीक, मोज़ेक विजन आए तो मोज़ेक, VISION विजन है तो मोज़ेक है, ठीक। इमेज एपोजिशन, ये पॉइंट नहीं दिया, नोट करो बेटा। इमेज जो होती है, इमेज जो इसमें बनती है एपोजिशन, अभी बता रहे हैं, इमेज एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब नॉन ओवरलैपिंग, मतलब कैसा होता है, मतलब इमेज कई यूनिट की बनी तो ये नहीं इमेज एक दो ओवरलैप कर जाए, तो ये कहेंगे नॉन ओवरलैपिंग। कैसे हो गया बेटा, नॉन ओवरलैपिंग, याद रखना बेटा, नॉन ओवरलैपिंग। बड़ा समझ आया बच्चों, बनेगी क्यों नहीं बनेगी, अब बाकी तो पार्ट बनेंगे, ठीक। सुनना, देखो कंपाउंड आई है, कंपाउंड आई है बच्चों, एक बात ये भी क्वेश्चन बना सकता है, काकरोच में कंपाउंड आई तो होती हैं, इसके अलावा वेस्टिजियल या नॉन फंक्शनल ओसेलस या सिंपल आई भी होते हैं। वेस्टिजियल या नॉन फंक्शनल मैं उनको कहूँगा, ठीक है। देखिए तो उनकी मैं कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखिए कंपाउंड आई की यूनिट क्या हो गई, ओमेटिडियम। ओमेटिडियम बेटा एक पॉइंट होते हैं, ये ओमेटिडियम की संख्या कितनी होती है, 2000। कितनी होती है, 2000। बस है, एक आंख में ओमेटिडियम की संख्या कितनी है, 2000। तो काकरोच में कितनी हो गई, 4000। ये ध्यान रखना बेटा, ये बात समझे बच्चों। आप जब क्वेश्चन आए तो आप ये देखिए काकरोच में पूछ रहा है कि एक आंख में पूछ रहा है। अगर आपने जरा भी पढ़ने में क्वेश्चन में दिए तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन पढ़ने पे ऊपर है, ठीक है। और उसने कह दिया बेटा काकरोच की आंख में कितने ओमेटिडिया, 2000, ठीक। अब उसने कह दिया काकरोच में कितने ओमेटिडिया, 4000, तब दोनों आंखों को काउंट किया जाएगा। ये बात समझ आ गया बेटा, ठीक। फिर सुनेंगे, कंपाउंड आई है, यूनिट ओमेटिडियम है, एक आंख में ओमेटिडियम की संख्या 2000 है, ठीक है। ये ओमेटिडियम का स्ट्रक्चर कैसा, हेक्सागोनल है, ठीक। इसे विजन कैसा, मोज़ेक, मोज़ेक विजन। इमेज कैसी, एपोजिशन, ठीक है। आपको इमेज और बेटा विजन में भी ध्यान देना है, बात समझे बच्चों। मोज़ेक विजन है, ठीक। एपोजिशन इमेज है। एपोजिशन मतलब क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग। कैसा होता है बेटा, नॉन ओवरलैप। बात समझ आ गया बेटा। ये जो इमेज बनती है बच्चों ध्यान देना, इसमें आप एक बहुत अच्छी चीज NCERT लिखिए, देखिएगा इसकी जो है, जो विजन है बच्चों देखेंगे, ठीक। ये जो है नाइट में, नाइट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। कब के लिए बेटा, नाइट के लिए बेटा, देखिएगा। और इसकी सेंसिटिविटी मोर है लेकिन रेजोल्यूशन पावर वीक है। ये दोनों पूरे के बॉक्स में करो, देखेंगे बच्चों। दिस काइंड विजन इज मोज़ेक, मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। आया बच्चों, ये पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। मोर सेंसिटिविटी है, मोर सेंसिटिविटी है, लेस रेजोल्यूशन है, ठीक। बच्चों ध्यान देना, जो इस प्रकार का विजन करते हैं जिसमें एपोजिशन इमेज बनती है, उनकी सेंसिटिविटी कैसी, बहुत अच्छी, लेकिन रेजोल्यूशन पावर कैसी, कम। बात समझे ना। और ये जो ये इमेज है नॉकटर्नल के लिए बेनिफिट है। किसके लिए बेटा, जो रात्रिचर एनिमल्स होते हैं उनके लिए अच्छी इमेज मानी जाती है। बात समझे बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो है बेस्ट किसके लिए है, नॉकटर्नल। बेस्ट फॉर नॉकटर्नल, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बड़ा क्लियर हो गया, ठीक है।
हम लोगों की सेंसिटिविटी, देखिए हम लोगों की रेजोल्यूशन पावर तो ज़्यादा होती है कंपेयर टू इसकी सेंसिटिविटी कैसी कम होती है, कम कंपेयर। ठीक है बेटा, एक चीज़ आइए, इतना आपको पढ़ना है जितना दिया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, देखिएगा दोबारा एक बार देख लेते हैं। कॉकरोच का नर्वस सिस्टम की बात किया था तो सबसे पहला आप क्या रखना है, गैंग्लिया और कनेक्टिव से बना। किससे बना? ठीक है, अब गैंग्लिया कैसे? सेगमेंटल। कनेक्टिव कैसा? लॉन्गिट्यूडनल। प्रेजेंट कैसा? वेंट्रल। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा देखिए, तुरंत आएंगे, गैंग्लिया जो है थोरेक्स में कितने? 3। थोरेक्स में कितने? एब्डोमेन कितने? 6। ये पॉइंट डाटा अक्सर यही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, जो अगर इसके हेड को कट कर दें तो लाइव कब तक? एक वीक तक लाइव रहेगा। ठीक है, हेड में कौन सा गैंग्लियन होता है? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। कौन सा होता है? अब यही पूछ लें, ब्रेन किस गैंग्लिया का मॉडिफाइड है? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक है, ठीक। अब सुनेंगे, जो ये ब्रेन शब्द यूज करते हैं नर्व रिंग शब्द यूज होता है, लेकिन चलो ब्रेन है तो ब्रेन है। ठीक है, आगे देखिए, इससे जो नर्व सप्लाई होती है ब्रेन से, वो कहाँ के लिए होती है? एंटीना और कंपाउंड आई। अगर ब्रेन को कट किया गया होगा तो इसके मतलब उसकी सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन पावर भी और एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग सब खत्म हो गया बड़ा, क्योंकि ये चीज़ें एंटीना और कंपाउंड आई करते, जो मैंने अभी आपसे चर्चा किया। ठीक, इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी हैं बेटा। देखिएगा, सेंसरी ऑर्गन मैक्सिलरी पल्प है, लेबियल पल्प है। मैक्सिलरी पल्प मैक्सिला पे पाया जाता है। ठीक, लेबियल पल्प लेबियम पे पाया जाता है। लेबियम को कौन सी मैक्सिली कहते हैं? सेकेंड। इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट। ये भी याद रखना। और इनका जो रिसेप्टर्स पाते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर कैसे होते हैं? नेक्स्ट बेटा आता है एनल सरसाई आता है। ये सेंसरी भी हैं और ऑडियो भी हैं और टच भी हैं। ठीक, आगे आता है कंपाउंड आई। ये क्या है? फोटो रिसेप्टर। कंपाउंड आई की जैसे बात चली तो देखिए, एक पेयर कंपाउंड आई होते हैं। कंपाउंड आई की यूनिट क्या है? ओमेटिडियम। यूनिट ओमेटिडियम है, लेकिन एक आंख में ओमेटिडियम संख्या कितनी? 2000। इनका स्ट्रक्चर कैसा? हेक्सागोनल। कैसा होता है? इसके कारण इसमें विजन कैसा होता है? मोज़ेक। कैसा होता है? इमेज कैसी? एपोजिशन। ये कैसी होती? नॉन ओवरलैपिंग। और ये हेल्प किस में करती? नॉकटर्नल एनिमल्स में। किन एनिमल्स में? नॉकटर्नल। पॉइंट याद रखेंगे। जो मोज़ेक विजन है, ये पॉइंट याद रखें। मोर क्या है? सेंसिटिव। मोर क्या है? सेंसिटिव। लेस क्या है? रेजोल्यूशन। बेटा क्लियर हो गया? आया बच्चों? ठीक है, आगे आते हैं, रेप्रोडक्टिव में आएंगे बेटा। जैसे ही बेटा रेप्रोडक्टिव में आएंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा। ठीक, इसको मैं ऐसे बताना चाहता हूं, देखिएगा, हटा दूं इसको, याद कर लीजिएगा बेटा। नर्वस सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया बेटा। गैंग्लिया याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। बच्चे देखेंगे, अब आता है रेप्रोडक्शन। ठीक है, कॉकरोच बेटा मोनोसियस है कि डायोसियस है? कैसा बेटा? डायोसियस है। कॉकरोच कैसा है? डायोसियस। ये पॉइंट याद रखेंगे, मतलब मेल एंड फीमेल सेपरेट। ठीक, पहले मैं यहाँ पे कुछ सेगमेंट है वो आपको याद रखना बेटा। ठीक है, कॉकरोच डायोसियस है। डायोसियस। ठीक बच्चों, देखना, ठीक, समझ में आया कुछ? अभी नहीं, अब आएगा। मैं कहूँगा 2 से 6 सेगमेंट तक, 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट तक ओवरी। समझे बच्चों? याद करने का तरीका आपको बता दें, जैसे आपको पूछ सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 to 6 एब्डोमिनल,
सेगमेंट पे बच्चों ध्यान देंगे, इसमें ओवरी आएगी बेटा, 4 to 6 एब्डोमिनल, टेस्टिस, देखिए 6 सेगमेंट पे क्या है बेटा, बोलो, देखिए 2 to 6, बोलो, एब्डोमिनल सेगमेंट हो गए, ये एब्डोमिनल सेगमेंट हो गए। यहाँ क्या पाएगी, ओवरी। ये देखो डाटा तैयार करेंगे, ठीक है। 4 to 6 कौन है, टेस्टिस। देखो बेटा एनसीईआरटी में टेस्टिस दिया होगा, टेस्टिस दिया होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। और अगर आप 6 सेगमेंट पे देखेंगे तो स्पर्मेटिका, क्या होता है बेटा, स्पर्मेटिका। ये पहले आप तैयार करो। और 6 से 7 पे ग्लैंड होती है, मशरूम ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड को यूट्रिकुलर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मशरूम ग्लैंड इज आल्सो नोन एज यूट्रिकुलर ग्लैंड। बात समझाया, ठीक। देखिएगा मशरूम ग्लैंड है, मशरूम ग्लैंड पाई जाती है बेटा इस पे। ये पहले आप तैयार कर लो बेटा, ठीक है। फिगर एनसीईआरटी का यूज करते हैं, बनाने में बहुत समय लगेगा। ऐसे 2 to 6 सेगमेंट है तो नहीं, कौन सा सेगमेंट है, एब्डोमिनल। ये भी आपको ध्यान देना, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट है तो ओवरी है। 4 to 6 है एब्डोमिनल सेगमेंट तो टेस्टिस है। केवल 6 सेगमेंट है तो स्पर्मेटिका है। 6 to 7 है तो मशरूम ग्लैंड है, यूट्रिकुलर ग्लैंड। इसका दूसरा नाम क्या होता है, यूट्रिकुलर ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड या फिर यूट्रिकुलर ग्लैंड भी कहते हैं। दिया नहीं, लेकिन आप चाहो तो पढ़ो, नहीं तो कोई जरूर नहीं। यूट्रिकुलर ग्लैंड समझ में आ गया मेरे बच्चों। देखेंगे ये चीज आने की उम्मीद है, यही चीज पूछेंगे वो ज्यादा, ठीक है बच्चों। देखिएगा फिर से एक बार रिवाइज करो बेटा। 2 to 6 पे क्या है, एब्डोमिनल सेगमेंट पे क्या है, ओवरी। तो 2 to 6, 4 to 6, 6, 6, 7 आ गया। पहले डाटा कम है, 2 to 6 रेंज है, फिर रेंज और कम हुआ, फिर रेंज और एक ही पे रह गया, फिर आ गया। आ गया बच्चों, क्लियर हुआ, ठीक। ये आपको याद करना है बेटा, किस पे क्या पाया था, यही पूछते हैं वो लोग। बाकी चीज़ें आपके उसमें इतना नहीं है ना, इन्होंने डिटेल में दिया। अपनी एनसीईआरटी में आ जाओ बच्चों, जैसे ही बेटा एनसीईआरटी में आओगे, ठीक है। देखिएगा तुरंत, देखिए कॉकरोच डायोसियस बोथ सेक्स वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फिगर आप एनसीईआरटी का देखिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस को बॉक्स में करिए। ईच लेटरल साइड 4 to 6 सेगमेंट। आया बच्चों, आप देख सकते हैं, देखिएगा एब्डोमेन रीजन की लेटरल साइड में चौथे से छठे सेगमेंट तक टेस्टिस है, ठीक है। फिगर आप एनसीईआरटी का देखिए, आप चौथे से छठे तक आप देख सकते हैं टेस्टिस है। टेस्टिस बनाई गई है, मेल में दिखाया गया है बच्चों, ठीक। फिर आगे देखेंगे, फ्रॉम ईस्ट टेस्टिस थिन, जो इससे निकली वॉसा डिफरेंस निकली। क्या निकली बेटा, वॉस डिफरेंस। टेस्टिस से निकलने वाली डक्ट को वॉसा डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉसा डिफरेंस है। और बेटा ध्यान देना, देखिएगा ये पॉइंट ऐसे देखो, जैसे टेस्टिस है, ठीक। ये देखेंगे फिगर भी हम अगर कहेंगे तो बना देंगे अभी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है बेटा, ठीक है। देखिए टेस्टिस है, टेस्टिस किस में ओपन हुई बेटा, वॉस डिफरेंस में, ठीक है। ये किस में ओपन हुई, देख रहे हैं, एजैकुलेटेड डक्ट विथ सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ओपन हुई
एजैकुलेटरी डक्ट विथ सेमिनल वेसिकल। ये पॉइंट आपको पूरा तैयार करना है बेटा, ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे। देखिए क्या याद करना है, चौथे से छठे सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट तक टेस्टिस पाई जाती है बेटा। ये ओपन होती वॉश डिफरेंस में, वॉश डिफरेंस से ये ओपन होती है एजैकुलेटरी डक्ट में, और एजैकुलेटरी डक्ट के साथ ही कौन ओपन होती है, सेमिनल वेसिकल। आप याद करो, हमने सेमिनल वेसिकल अर्थवार में भी बात की थी, याद है? सेमिनल वेसिकल किस सेगमेंट पे थे? हाँ 11 और 12, 11 और 12 कितने पेयर थे? 2 पेयर। बात समझे बच्चों? ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, ठीक। और इसका काम क्या था? स्पर्म स्टोर, ठीक है, यहां भी वही होगा। ये बात समझ में आ गया बच्चों? ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं, इसको आप अच्छे से देखिए, ठीक है। बट ये हो गया एजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोपोर वेंट्रल टू एनस, और ये किस में ओपन होगा? मेल गोनोपोर में। जो ये होगा बेटा, ये किस में ओपन हुआ जाके? मेल गोनोपोर, ओपन इनटू मेल गोनोपोर, ठीक बच्चों। ये आपको ऐसे याद करना है। फिगर अभी हम दिखा दे रहे हैं बेटा, देखिएगा। पहले बताइए, टेस्टीज एक पेयर होती हैं, कितनी होती हैं? 1 पेयर, 1 पेयर। ये पॉइंट याद रखना है बच्चों। एक चीज ध्यान दो, ओवरी भी 1 पेयर होती हैं बेटा, 1 पेयर। अब देखो 2 चीजें, टेस्टीज भी 1 पेयर हो गई, ओवरी भी 1 पेयर हो गई काकरोच में। लेकिन आप अर्थवार्म को मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें टेस्टीज कितनी थी? 2 पेयर, ओवरी कितनी? 1 पेयर। कुछ याद आया? पहले तो आप ये सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो। उसमें टेस्टिस, अर्थवार्म में टेस्टिस किस सेगमेंट में थी? 10 11। ओवरी कितनी? 13, ठीक, 1 पेयर थी। इसमें देखिए टेस्टिस कितने पे? 4 से 4 to 6 सेगमेंट, ठीक ठीक, 1 पेयर। ओवरी 2 to 6, 1 पेयर। समझ आ रहा बेटा? बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यही आने पॉइंट, और फिगर आपको एनसीईआरटी तैयार करने, ठीक है। अभी कहेंगे तो हम बना देंगे, ऑफ करके बना देंगे, फिर इसके बाद उसको ले लेंगे। क्लियर? कितना समझ में आ रहा है बच्चों? पूरा क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे ही पढ़िए। यही वाले क्वेश्चन आए हैं, यही वाले पूछेंगे, यही पूछे जाते हैं। फिर आगे आएंगे बच्चों, तो फिर से सुनिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो इसमें है वो टेस्टीज हैं, जो कि 1 पेयर पाई जाती हैं, और चौथे से छठे सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल सेगमेंट कौन है? ये भी गौर करना है, एब्डोमिनल। क्लियर हुआ? हो सकता है थोड़े से इस तरह क्वेश्चन ट्विस्ट करे। 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे टेस्टीज वॉश डिफरेंस में ओपन होती हैं। वॉश डिफरेंस ओपन होती है एजैकुलेटरी विद सेमिनल वेसिकल, और सेमिनल वेसिकल ये जो है एजैकुलेटरी डक्ट जो ओपन होती है मेल गोनोपोर, किसमें होती है? ठीक है, और वेंट्रल साइड ऑफ द एनस। आ गया? समझ आया बच्चों? ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही आप बना लीजिएगा इसे। तो देखिए पहले मैंने 2 से 6 लिया, फिर 4 से 6 लिया, फिर 6 लिया, फिर 6 से 7। आप लोग इंक्रीजिंग करता चला जा रहा हूँ। पहले 2 से 6 रेंज ज़्यादा है, फिर देखिए 4 से और कम हो गई, फिर 6 पे आए खत्म ही हो गई, फिर 6 से आगे और बढ़ने लगी। तो ये चीज़ें आपको ऐसे सीक्वेंस से याद करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे आएंगे मेरे बच्चे, एक कंस्ट्रक्टिव मशरूम शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन 6 to 7। मशरूम ग्लैंड, बड़ा मशरूम ग्लैंड जो है वो किस सेगमेंट पे? 6 to 7 एब्डोमेन। इसका दूसरा नाम क्या है? यूट्रिकुलर ग्लैंड। क्या नाम है? यूट्रिकुलर ग्लैंड। ये पॉइंट याद रखना, ये मेल ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है बच्चों? ध्यान दो, कोलेटेरियल ग्लैंड जो होती है वो फीमेल में पाई जाती है। ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, ऐसी कौन सी ग्लैंड है
जो केवल फीमेल कॉकरोच में पाई जाती है, क्या नाम है? कोलेटेरियल ग्लैंड। क्या नाम है? कोलेटेरियल ग्लैंड। क्या नाम होता है बेटा? कोलेटेरियल ग्लैंड होती है। ठीक, आगे आएंगे बच्चों, देखिएगा, देखिए 6 to 7 फंक्शन जो इसका है एज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इसको बॉक्स में करो। मशरूम ग्लैंड कैसी है? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। इनके अलावा एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी पाए जाते हैं, जिनको हम बेटा मेल गोनेपोफाइसिस या फिर क्या कहते हैं? फैलोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन सकता है, फैलोमियर किसके बने? काइटिनस एसिमेट्रिकल, बोलो, स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिकल की एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल। पहले हम लोग चित्र बनाया करते थे बहुत टेढ़े, लेकिन अब भाई ने क्या चक्कर में पड़े। क्लियर है बच्चों? तो याद रखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई बेटा, मेल गोनेपोफाइसिस को क्या कहते हैं बेटा? फैलोमियर। क्या कहते हैं? मेल गोनेपोफाइसिस को क्या कहते हैं? फैलोमियर। ये किसके बने होते हैं? काइट एसिमेट्रिकल काइटिनस स्ट्रक्चर है। आगे बच्चों, एसिमेट्रिकल फॉर्म में होते हैं और काइटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ठीक है, और इन्हीं को हम बेटा फैलोमियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ पे, फैलोमियर। फैलोमियर, ठीक है, फैलोमियर सराउंडिंग मेल गोनोपोर, स्पर्म स्टोर्ड सेमिनल वेसिकल में होते हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं, और जब स्पर्म जुड़ जाते हैं उनको स्पर्मेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, स्पर्म ग्लू चिपक जाते हैं, और जो चिपके हुए स्पर्म है उसके लिए एक शब्द दिया गया है, स्पर्मेटोफोर। क्या शब्द दिया गया है बेटा? स्पर्मेटोफोर। इंपॉर्टेंट चीज है। तो रिप्रोडक्शन जब कपुलेशन करता है तो रिलीज स्पर्म होता है कि स्पर्मेटोफोर? स्पर्मेटोफोर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों ध्यान, विच डिस्चार्ज ड्यूरिंग कपुलेशन आया, देखिएगा। तो सेमिनल वेसिकल में जो स्पर्म होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, और जो जुड़े हुए स्पर्म्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफोर। ठीक है, ग्लूड स्पर्म इज ए स्पर्मेटोफोर। क्लियर हुआ बच्चों? देखिएगा, ग्लू माने क्या होता है? गम या गोंद, तो उसी तरह चिपके हुए। ठीक है, ग्लूड, ये पॉइंट याद रखना है, ग्लूड स्पर्म इज ए स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर कहते हैं, और कॉपुलेशन में यही डिस्चार्ज होते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन दीज आर डिस्चार्ज। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ग्लूड स्पर्म स्पर्मेटोफोर होते हैं जो कि कपुलेशन के समय डिस्चार्ज होते हैं। बात समझे बच्चों? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़िए अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू लार्ज ओवरी। टू लार्ज ओवरी मतलब 1 पेयर ओवरी है, मैंने आपसे चर्चा किया है। 2 लार्ज ओवरी है, लैटरल, और ये 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे होती है। कहाँ से होती है बेटा? 2 to 6, देखिए मैंने पहले लिखा है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, ईच ओवरी में 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होते हैं या ओवेरियोल्स होते हैं। एक ओवरी में ओवेरियोल की संख्या कितनी होती है? 8, और इनके अंदर बेटा डेवलपिंग ओवा पाए जाते हैं। डेवलपिंग ओवा पाए जाते हैं। ओविडक्ट जो है ये ओपन होती है, जो वेजाइनल अपर्चर है, जिसे ओविडक्ट या इसी को वेजाइना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनसीईआरटी में इसको ओविडक्ट को या फिर वेजाइना या फीमेल गोनोपोर भी कह सकते हैं। क्लियर? वहाँ ओपन होती है। ठीक, और यहाँ पे एक पेयर स्पर्मेटिका जो पाई जाती है 6 सेगमेंट, अब वो बेटा जेनाइटल चैम्बर से रिलेटेड होता है। किससे होता है? जेनाइटल चैम्बर। ठीक बेटा, देखिएगा, ओवरी है। ठीक, 3 शब्द याद रखना। ओवरी, ओवरी से क्या निकली? ओविडक्ट। क्या निकली बेटा? ओविडक्ट। ओविडक्ट कहाँ ओपन हुई जाके? फीमेल जेनाइटल चैम्बर।
ठीक। और फीमेल जेनाइटल चैम्बर में जहाँ अपर्चर बना उसे वेजाइना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओविडक्ट को इन्होंने वेजाइना शब्द भी यूज कर दिया, ठीक है। वैसे फीमेल गोनोपोर होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक। तो 3 शब्द याद रखना, ओविडक्ट हो गया, ठीक, एंड फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर, इतना आपको याद रखना बेटा। क्लियर हो गया? ठीक। फिर से देखेंगे तो 2 to 6 सेगमेंट पे ओवरी हो गई, एक पेयर होती है, ओविडक्ट में हुआ, और ये होते हैं फीमेल गोनोपोर। आप याद करिए। और फीमेल गोनोपोर जो होता है आप याद करेंगे बच्चों, ये फीमेल जेनाइटल चैम्बर में ओपन होता है। याद आया? और फीमेल जेनाइटल चैम्बर जो बताया था आपको, किन किन सेगमेंट से? 7, 8, 9। आपको याद होगा 3 चीजें वहां पे ओपन थी, 3 चीजें थी। एक कौन हो गया? फीमेल गोनोपोर। दूसरा क्या हो गया? बोलो बोलो, स्पर्मेट की। तीसरा कौन हो गया? कोलेटेरियल, नॉट कोलेटरल, कोलेटेरियल ग्लैंड्स, ठीक है। कोलेटरल चीज अलग होती, कोलेटेरियल ग्लैंड्स, ये तीनों याद रखेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? ठीक बच्चों, अगर कहो तो फिगर ही बनाए, फिर फिगर जरूरत तो नहीं है, हैं? ठीक है। एनसीईआरटी से ही कर लो इसको। देखिए बच्चों, बेटा ये कोलेटेरियल ग्लैंड जो होती है ऊथिका का सिक्रीशन करती है। किसका करती? ऊथिका, जो अभी आएगा। कोलेटेरियल ग्लैंड किसका सिक्रीशन करती? ऊथिका। जो ऊथिका जो काइटिन का बना होता है उसका सिक्रीशन कोलेटेरियल ग्लैंड ही करती है, ठीक है। अब नहीं दिया तो कोई बात नहीं, बस नोट कर लेना थोड़ा सा कहीं पे। फर्टिलाइजेशन जो होगा इसमें इंटरनल होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगा, ठीक, समझे? कॉकरोच में फर्टिलाइजेशन कैसा? इंटरनल, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक्सटर्नल। अभी बता रहे हैं, क्लियर? अभी बताता हूं। देखिए बच्चों ध्यान दो, कपुलेशन होता है, कपुलेशन हुआ, इससे सीडो पेनिस पाया जाता है। देखिए फिगर में, ठीक, फिगर में देखिए तो ये जो होता है फीमेल के अंदर स्पर्मेटोफोर को रिलीज किया, उनसे स्पर्म हुए। अब देखिए जैसे ही स्पर्म हुए तो उन्होंने फर्टिलाइजेशन किया, तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया? इंटरनल। अब वो जाके जो एक कोलेटेरियल ग्लैंड है उनको पूरे कवरिंग कर लेती है स्ट्रक्चर्स को, जिनको ऊथिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक। अब ऊथिका में फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट हुआ, तो ऊथिका आउटसाइड द बॉडी का पार्ट हो गया, ऊथिका तो बाहर निकल आया, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है, ठीक। और फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया? इंटरनल, ठीक है। तो यहाँ एक जगह नोट कर लो, कॉकरोच में फर्टिलाइजेशन इंटरनल बट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक्सटर्नल। नोट करेंगे कॉकरोच में फर्टिलाइजेशन कैसा है बेटा? इंटरनल, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक्सटर्नल। अर्थवार्म में क्या था? दोनों एक्सटर्नल थे। अर्थवार्म का, हमसे तुम कॉकरोच का बोल रहे हो बेटा, ठीक है। जो कॉकरोच की बात चली थी याद है, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कॉकरोच में देखिए बेटा, कॉकरोच फर्टिलाइजेशन, कॉमन सेंस लगा लो बेटा, जब कॉपुलेशन हो रहा है तो ऑटोमेटिक बेटा इंटरनल हो गया, ठीक है। देखिए हाँ, फर्टिलाइजेशन जो हो गया इंटरनल हो गया, इंटरनल एंड क्रॉस भी याद करना है। और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ये एक्सटर्नल होता है और ये ऊथिका में होता है। किस में होता है? ऊथिका, ठीक है। ऊथिका जो बनी है ये काइटिन की बनी होती। किसकी बनी होती? काइटिन की। और इसका सिक्रीशन जो है कोलेटेरियल ग्लैंड्स करती। कौन करती हैं? याद रखिए, इसका सिक्रीशन ही पॉइंट अब जब पूछा तो याद कर लो। सिक्रीशन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जिसे कोलेटेरियल ग्लैंड कहते हैं। टीरियल
इसको कोलेटेरियल ग्लैंड कहते हैं। बेटा समझा क्या? तो आप तुरंत समझ गए। तो कोलेटेरियल ग्लैंड का क्या काम हो गया? ऊथिका का सेक्रेशन, ठीक है। और ये काइटिन की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है बच्चों। आइए अपनी एनसीईआरटी में देखते हैं। स्पर्म ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, देखो दिया है। स्पर्म जो है ट्रांसफर थ्रू किसके हैं? स्पर्मेटोफोर। फर्टिलाइज एग इन कैसे इन, देखिए फर्टिलाइज एग आर इन कैप्सूल कार्ड ऊथिका। आया? फर्टिलाइज एग मतलब फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ होगा? इंटरनल, ठीक। और वो फर्टिलाइज एग किस में आ गए? पर्स लाइक एक स्ट्रक्चर, उसे ऊथिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊथिका। बड़ा समझाया बेटा। जो फर्टिलाइज एग है वो किस में आ गए बेटा? ऊथिका। देखिए अब देखिए ये इस तरह की स्ट्रक्चर ऊथिका होता है, इस तरह पर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और इसमें ये रोज में फर्टिलाइज एग आ गए इस तरह से, समझे बच्चों? ठीक। तो ऊथिका का फॉर्मेशन किसने किया? कोलेटेरियल ग्लैंड ने। किसने किया? कोलेटेरियल ग्लैंड ने। बात समझ आ गई बच्चों? ठीक, ये याद करेंगे आप लोग। देखिएगा ये लाइन मार्क करिए। देयर फर्टिलाइज एग इन कैप्सूल कार्ड ऊथिका, ठीक। ऊथिका डार्क रेडिश टू ब्लैक ब्राउन कलर होता है और इसका साइज जो होता है 3/8 इंच या 8 मिलीमीटर, दोनों को आप तैयार करेंगे। 3/8 क्या है? इंच। अगर मैं 3/8 की बात कर रहा हूं तो इंच हो गया, या 8 मिलीमीटर, ठीक है। ऊथिका जो होता है इसका साइज 3/8 इंच होता है, याद करेंगे साइज रटना आपको, ठीक। या फिर 8 मिलीमीटर होता, 8 मिलीमीटर होता है बच्चों, ठीक। दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड सुटेबल सरफेस पे इसको रिलीज कर देता है। बहुत ध्यान देना। इसके बाद बच्चों ध्यान देना, ये ऐसी जगह पे रिलीज करता है जहाँ पे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, नमी वाली जगह पे होते हैं। आप काकरोच को देखिए, जहाँ नमी जो होती है वहीं ज़्यादा निकलते हैं। हाँ, इसको देखेंगे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और फूड सोर्स हो वहाँ पे। एवरेज जो फीमेल है प्रोड्यूस, देखिए कितने अपने जीवन काल में कितने ऊथिका प्रोड्यूस करती है? 9 to 10। याद रखो, एवरेज फीमेल जो है कितने ऊथिका प्रोड्यूस करती है? 9 to 10। ये पॉइंट याद करना, ये डाटा इसमें कुछ नहीं किया जाता, आपको याद ही करना है। 9 to 10 ऊथिका होते हैं बच्चों, ठीक। और ये भी याद रखिए, और एक ईच कंटेनिंग कितने एग हैं? 14 से 16। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 14-16 हो गए, ठीक है। हमने अंदाज से बताया, तो एक ऊथिका में एग की संख्या कितनी होती? 14 से 16 एग्स हो गए। ये बात समझ आ गई बच्चों? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर बताइए ऊथिका का साइज कितना होता है? 3/8 इंच, 3/8 इंच या फिर 8 मिलीमीटर। बस है। ऊथिका का सिक्रीशन कौन करता है? कोलेटेरियल ग्लैंड। कौन करता है बेटा? ठीक। और ये किसकी बनी होती? काइटिन की। किसकी बनी होती? काइटिन की। पॉइंट याद रखिएगा, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए। ऊथिका काइटिन बनी, मैंने आपको पहले बता दिया। ऊथिका जो होता है काइटिन का बना होता है, ठीक है बच्चों, याद रखें इसको, ठीक। देखिएगा यहाँ पे आगे आएंगे बेटा, जैसे आएंगे देखिए एग डेवलपमेंट पेरिप्लेटा अमेरिकाना पारोमेटाबुलस, ठीक है। पारोमेटाबुलस का मतलब होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। आए बच्चों? नोट करो वहाँ पे। देखिए जिनमें मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट होती है उनको पारोमेटाबुलस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पारोमेटाबुलस। नोट करो, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज नोन एज पारोमेटाबुलस। ये इंपॉर्टेंट चीज है पारोमेटाबुलस, ठीक। और बर्धन है, और इसमें डेवलपमेंट के दौरान निम्फ स्टेज पाई जाती। कौन सी स्टेज पाई जाती? ठीक बच्चों ध्यान देना। अब देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी स्टेज पाई जाती? निम्फ स्टेज। ये इंपॉर्टेंट अगली चीज निम्फ स्टेज है, तो बेटा निम्फ स्टेज होती है। अब देखिएगा दो बातें ध्यान रखना, कौन सी स्टेज होती? निम्फ। सुनिए, अगर लार्वा है
तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो सकती है, निम्फ है तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो सकती है। और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को क्या कहते हैं? पायरोमेटाबोलिस। इतना याद रखना, बहुत ध्यान दो। देखेंगे जो निम्फ है, यहां पे क्वेश्चन बना सकता वो, जो निम्फ है ये एडल्ट की तरह है, निम्फ है ये एडल्ट की तरह है, बस अंतर ये है इसमें विंग पैड्स होते हैं, एडल्ट में विंग्स, डेवलप विंग्स होते हैं। देखो ध्यान से, क्लियर हो गया बच्चों? देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट। आया? ठीक है, आपने कभी छोटे छोटे देखे काकरोच घुमा करते हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, और उसमें विंग्स नहीं नजर आते हैं, वही निम्फ स्टेज होती है। ठीक है, तो निम्फ जो है लुक लाइक कैसे हैं? एडल्ट, ये पहला पॉइंट। ठीक, फिर देखेंगे निम्फ ग्रो बाय माउल्टिंग, जो ग्रोथ होगी, माउल्टिंग की संख्या कितनी? 13 को बॉक्स में करिए। निम्फ जो है जो ग्रो करेगा उसमें माउल्टिंग होंगी, और माउल्टिंग की संख्या कितनी? 13। ये सारे डाटा के क्वेश्चन है बेटा, बाकी जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, ठीक है, इससे बनेगा एडल्ट कॉकरोच। क्या बनेगा? एडल्ट कॉकरोच। देखिए 13 टाइम रीच द एडल्ट फॉर्म, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखिए, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव ए विंग्स। आया बच्चों? ठीक, देखिए तो विंग पैड जो है, अब आपसे क्वेश्चन है उन्होंने कहा नेक्स्ट टू लास्ट पे विंग पैड्स बने। अगर किसी कॉकरोच में 13 माउल्टिंग हो रही हैं तो विंग पैड्स किस माउल्टिंग बने होंगे? बोलो। नेक्स्ट टू लास्ट क्या हुआ? अंतिम से पहले। अंतिम से पहले कौन सी स्टेज हुई? 12वीं। ठीक है, दोबारा देखिए, यहां पे उन्होंने ये लिया है, समझना बेटा। पहले निम्फ जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद एक एडल्ट लाइक स्टेज आती है, जिसमें फंक्शनल ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ना ही फंक्शनल विंग्स होते हैं। मेरी बात को ध्यान सुन रहे हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जो स्टेज आती है जिसमें ना फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मतलब टेस्टीज और ओवरीज, मेल है तो टेस्टीज, फीमेल है तो ओवरीज, और ना ही विंग होते हैं, ना ही विंग होते हैं। लेकिन जो आखिरी स्टेज होती है, लास्ट से जो पहली होती है, मान लो 13 माउल्टिंग हो रही हैं, तो 13वीं से जस्ट पहले जो है, नेक्स्ट जो है वो कौन सा हो गई? 12वीं। उसमें बनते विंग पैड्स। क्या बनते बेटा? विंग पैड। तो इसमें विंग पैड्स जो है ये मैं कहूँगा माउल्टिंग, आखिरी माउल्टिंग स्टेज में पाई जाती है। जैसे 13वीं माउल्टिंग हो गई वैसे विंग पैड चेंज इनटू विंग्स, डेवलप्ड विंग्स इज नोन एज डेवलप्ड या एडल्ट कॉकरोच। बच्चों ध्यान दो, इसका सीधा मैं यही बताता हूं अपने बच्चों को जब भी कभी क्वेश्चन आता है। लार्वा है तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट शब्दों का उपयोग करूंगा। लार्वा है तो इनडायरेक्ट, लार्वा नहीं है तो डायरेक्ट। यहां लार्वा नहीं है तो डेवलपमेंट डायरेक्ट, निसंकोच। समझ आया बच्चों? जो भी ना आएगा तुरंत डिस्कस कर लिया करो। और मैंने बेटा देखिए एनसीईआरटी का फिगर यूज करके मैंने सोचा पहले फिगर बना देंगे तो हमें लगता है उसमें बहुत समझ आता। और देखिए लगभग चीज़ें मैंने समझा दी। क्लियर हुआ बेटा? कितना समझाया मेरे बच्चों? पूरा समझाया बेटा? फिर से देखिएगा, मैं फिगर को फिर से ले रहा हूँ एनसीईआरटी के। देखिएगा सबसे पहले जो नीट में आएगा वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिगर आपको एनसीईआरटी से ही तैयार करना है बेटा। फिर से देखेंगे बच्चों, एक बात आइए, टू कॉकरोच मोनोसियस है कि डायोसियस? इसमें 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे क्या पाई गई? ओवरी। कितने पेयर है? 1 पेयर है, 1 पेयर है।
ये ओपन किस में हुई? ओविडक्ट। ओविडक्ट किस में ओपन हुई? फीमेल गोनोपोर। और फीमेल गोनोपोर कहाँ होगा? जेनाइटल चैम्बर। और जेनाइटल चैम्बर आपको बताया गया है 7वां, 8वां, 9वां स्टर्नाइट। क्लियर हुआ? ठीक, आगे देखिए, ये पॉइंट तैयार हो गया, समझ में आ गया। फिर देखिए 4 से 6 पे ये सीक्वेंस ऐसे बना लेना बेटा, तो आपको अलग अलग नहीं याद करना पड़ेगा। देखिए 2 से 6 पे ओवरी आया, तो 4 से 6 पे क्या हो गया? टेस्टिस। क्या हो गया? टेस्टिस। अब टेस्टिस भी 1 पेयर हैं, मैंने बात की बच्चों से। फिर देखेंगे ये किस में हुआ? वॉश डिफरेंस पे। वॉश डिफरेंस से किस में हुआ? एजोकुलेटरी डक्ट विथ सेमिनल वेसिकल ओपन इनटू मेल गोनोपोर। कौन हो जाएगा? मेल। ठीक है, आगे आएंगे। नहीं, 6ठे पे क्या होगा? स्पर्मेथ की। क्या होगा बेटा? ठीक, 6, 7 पे क्या हो गई? मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? यूट्रिकुलर ग्लैंड। इज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। कैसे बेटा? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, जो रिप्रोडक्शन में सिक्रीशंस करती होगी, उनमें हेल्प करती होगी। ठीक, आया। ग्लूड स्पर्म को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफोर। क्या कहते हैं बेटा? ठीक, जब कॉपुलेशन कॉकरोच करता है तो उसमें डिलीव क्या करता है? स्पर्मेटोफोर को, नॉट स्पर्म्स। ठीक, अब सुनेंगे कॉकरोच में फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया? इंटरनल। कैसा हो गया है? देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस में होता है? ऊथिका किसका बना होता है? काइटिन का। किसका बना होता है? इसका सिक्रीशन कौन करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या है? कोलेटेरियल ग्लैंड। सारी चीजें आपको क्लियर हो गई बेटा, समझा रहा बेटा? ठीक है, घबराना नहीं बिल्कुल भी। अगर हम वो करते तो जरूर प्रॉब्लम आती, फिर आप दुनिया भर के दिमाग पढ़ते। अब आपको सीधे सीधे पॉइंट मिल गए। ठीक है, हम वो भी बना देंगे, वो भी समझा देंगे, चित्र दिखा देंगे, लेकिन इससे आप याद यही करोगे। समझाए बेटा? ठीक, फिर आगे आएंगे। अब देखिए, जो बेटा ध्यान दो, जो ऊथिका है वो किसका बना होता है? काइटिन का। किसका बना होता है? ठीक, अब बताओ, ऊथिका जिसको कैप्सूल भी कहते हैं, जो कोलेटरल ग्लैंड सेक्रेट करती, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और याद करो, अर्थवर्म के केस में ककून में फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दोनों था। अगर आप इससे कंपेयर किया जाता है, आपको याद होगा मैंने दादा अर्थवर्म के केस में जो ककून था उसमें फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दोनों था, और इसमें केवल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन है। ठीक, अब साइज आपको याद करना है बेटा। 3/8 क्या है? इंच। 3/8 क्या है? 3/8 क्या है? 8 क्या है? मिलीमीटर। 8 क्या है? तो आपको यूनिट पे भी गौर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, आगे देखेंगे बेटा। निम्फ स्टेज की मैंने बात की, जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसका जब कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। ठीक, ये नोट कर लो इससे, कॉकरोच एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नोट करो। कॉकरोच में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है 5 से 13 वीक का होता है। कॉकरोच में ये नोट करेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 5 to 13 वीक्स, 5 to 13 वीक्स। कॉकरोच में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है 5 to 13 वीक्स। ठीक, दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, इसके एग जो होते हैं सेंट्रोलिसाइथल। एग कैसे होते हैं? सेंट्रोलिसाइथल। एग जो होते हैं सेंट्रोलिसाइथल होते हैं। एग सेंट्रोलिसाइथल, जो इस सेंट्रोलिसाइथल तो यॉर्क जो होता है सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, एग सेंट्रोलिसाइथल। दूसरा लिखिए, माउल्टिंग हार्मोन। माउल्टिंग हार्मोन एगडाइसोन होता है। माउल्टिंग जो इसमें 13 माउल्टिंग होती हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन विच इज नोन एज एगडाइसोन। ECDYSONE। माउल्टिंग हार्मोन इज एगडाइसोन। माउल्टिंग हार्मोन कौन है बेटा? एगडाइसोन है। ये पॉइंट याद करेंगे, माउल्टिंग हार्मोन एगडाइसोन है। अगले पॉइंट एक और ये भी नोट करो, निम्फ स्मॉल होता है। लिखिए, निम्फ के भी करेक्टर नोट कर लो, क्योंकि जो चीज क्लियर नहीं हो पाती मैं एनसीईआरटी में नोट करा दे रहा हूं बेटा, समझे? देखिए, निम्फ स्मॉल लाइट कलर, स्मॉल लाइट कलर, विंगलेस, अंडरडेवलप्ड reproductive organ। अंडरडेवलप्ड reproductive organ नोट करिएगा, अंडरडेवलप्ड
reproductive organ, underdeveloped reproductive organ, और निम्फ स्टेज का ड्यूरेशन 6 months to 2 year। जो कॉकरोच में निम्फ स्टेज होती है वो 6 महीने से लेके 2 वर्ष तक होती है। ये नोट कर लेना, निम्फ का ड्यूरेशन जो होता है 6 months से लेके 2 years, ठीक है, काफ़ी लंबी होती है। जो ड्यूरेशन है 6 months से लेके 2 years, 6 months से लेके 2 years, बेटा समझ आ गया हैं? 2 वर्ष एडल्ट का होता है। आ गया बेटा, ठीक है। अलग अलग कहीं 2 से कहीं 2.5 दिया, कहीं 3 दिया, वैसे ज़्यादा 2 से। बच्चों समझ में आ गया? ठीक बच्चों, तुरंत आगे आइए, आगे देखेंगे बेटा। मैनी स्पीसीज कॉकरोच वाइल्ड, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्पीसीज इसकी कैसी हैं? जंगली हैं, वाइल्ड हैं, ठीक है, डोमेस्टिकेटेड नहीं है। इसको करो, और इनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी नहीं है, नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक। जबकि देखिए अगर देखा जाए अर्थवान का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, फार्मर्स फ्रेंड है, और मछली नहीं पकड़ते तो उसमें भी तो आ गया, ठीक है। मछली पकड़ के बेच दी तो इकोनॉमिक नहीं हुआ, ठीक है। आगे बस, फ्यू स्पीसीज थ्राइव इन अराउंड द ह्यूमन हैबिटेट, रीडिंग करना है बेटा। दे आर पेस्ट, पेस्ट जो है इसलिए पेस्ट है, हमने कल आपसे कहा था, क्योंकि हमारी उपयोगी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। डिस्ट्रॉय फूड, देखो बेटा, डिस्ट्रॉय फूड एंड कॉन्टेमिनेट विद देयर स्मेली स्क्रीटा। जो इसका स्क्रीटा है, प्रोडक्ट है, स्क्रीटी प्रोडक्ट है, वो बहुत ही स्मेली होता है, बदबूदार होता है। इससे हमारे जो भोजन है या भोजन पदार्थ है उनको नुकसान पहुंचता है। तो जब भी हमारे लिए इकोनॉमिक बेनिफिशियल चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको हम पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। तो इसके अलावा मैंने पहले ही दिन आपसे चर्चा किया था, ये वेक्टर भी है। क्या है बच्चों? और वेक्टर में मेनली ये बैक्टीरियल डिजीज का वेक्टर है। किसका बच्चों? तुरंत देखिए बेटा, दे ध्यान देगा, ट्रांसमिट वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाय कंटिन्यूइंग फूड मटेरियल। फूड मटेरियल के द्वारा ये जो है बच्चों ध्यान देंगे, ये जो है तरह तरह की बीमारी जैसे डिसेंट्री है, डायरिया है, उनको बेटा फैलाने का काम करता है। कितना समझ में आया बच्चों? क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, कॉकरोच कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक बार रिवाइज फिर से कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। एक अब फिगर भी देख लो बेटा इसका। बच्चों फिगर देखिए, 115 फिगर, चूंकि फिगर भी पूछा जा सकता है। देखिए टेस्टीज, बच्चों देखो टेस्टीज है, टेस्टीज बच्चों किस सेगमेंट पे? बोलो 4 to 6, वहां नोट कर लो 4 to 6, जहां टेस्टीज लिखा 4 to 6 नोट करिए, 4 to 6। फिर बड़ा अब एक चीज देखिए, फिगर से भी क्वेश्चन मिलते हैं। फैलिक ग्लैंड लिखा है, फैलिक ग्लैंड, बड़ा ध्यान दे, फैलिक ग्लैंड का नाम होता है कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड लिखो वहां पे। फैलिक ग्लैंड को क्या कहते हैं? कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड को क्या कहते हैं बेटा? कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। ठीक है, इससे नोट करेंगे। ये फैलिक ग्लैंड इज ए मेल ग्लैंड। केवल आपको फीमेल में कोलेटेरियल याद रखना, बाकी कोई ग्लैंड आ जाए आपको मेल टिक कर देना। फीमेल में केवल कौन से हो गई? कोलेटेरियल, मैंने आपको चर्चा किया है। ठीक, कोलेटेरियल बस। फैलिक ग्लैंड, इसके बच्चों ध्यान देना, इस देखिएगा स्मॉल ट्यूब्यूल लिखा होगा, लॉन्ग ट्यूब्यूल लिखा होगा और सेमिनल वेसिकल लिखा होगा। तीनों को मिला के कहते हैं मशरूम ग्लैंड। क्या कहते हैं? चित्र में एक साथ नोट करो, मशरूम। देखो मशरूम की तरह नजर भी आ रही है, आ रही है? ठीक है, देखिए स्मॉल ट्यूब्यूल, लॉन्ग ट्यूब्यूल और सेमिनल वेसिकल। ये बेटा ये सेमिनल वेसिकल किस ग्लैंड का पार्ट हो गया? मशरूम ग्लैंड। वहां लिख लीजिए मशरूम ग्लैंड। और मशरूम ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है? यूट्रिकुलर ग्लैंड। ये पॉइंट याद करना है बेटा।
एनसीईआरटी फिगर में देखो, फिगर ये देखिएगा, दोबारा देखो बेटा, मैंने टेस्टिस की बात की तो आपको टेस्टिस नजर आ रहा है, लोब्ड टेस्टिस है, एक पेयर है और 4 to 6 सेगमेंट्स हैं, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं। फिर देखेंगे उसके बाद फैलिक ग्लैंड दिखाया गया है। फैलिक ग्लैंड इज ए कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? ठीक, दूसरे नंबर पे। अब बताइए फैलिक ग्लैंड मेल की फीमेल, मशरूम ग्लैंड मेल की फीमेल, यूट्रिकुलर मेल की फीमेल, कोलेटरल मेल की फीमेल। बस आगे सारे क्वेश्चन निकल आए, बाकी ना पढ़ने कोशिश करना ना। कोलेटेरियल नॉट कोलेटरल है, ऐसे कोलेटेरियल हम लोग बताते हैं बेटा, कोई करेक्शन कर लेना उसमें, कोलेटेरियल। आगे बच्चों, खैर अब देखिएगा, ठीक, उसे कोलेटेरियल ही दिया गया। और मैं आगे आओ बच्चों, ध्यान दो। फिर टेस्टिस से देखिए, इसके लिए वॉश डिफरेंस दिया गया है, वॉश डिफरेंस है, वॉश डिफरेंस के साथ देखिए एजेकुलेटरी डक्ट है, ठीक, एजेकुलेटरी डक्ट। अब यहाँ पे एक चीज देखना, जो यहाँ फैलोमियर हैं बच्चों, देखो कौन कौन से फैलोमियर हैं, बहुत ध्यान दो, क्वेश्चन यहाँ उठा सकता है। राइट फैलोमियर भी है, लेफ्ट फैलोमियर भी है और वेंट्रोफैलोमियर। क्वेश्चन ये बना देगा उठा के, थ्योरी में नहीं दिया है, चित्र में देखिए। इसीलिए मैंने आपका एनसीईआरटी के फिगर को फॉलो करो। बच्चों देखो, देखिएगा, राइट फैलोमियर है, लेफ्ट फैलोमियर है और कौन है? वेंट्रल फैलोमियर है, ठीक, तीनों आप याद रखना। तो इसमें देखिएगा, काकरोच में फैलोमियर की संख्या कितनी? 3। उनके नाम क्या है? लेफ्ट, राइट, वेंट्रल। अब वहां तो नहीं दिया कुछ, वहां तो उन्होंने केवल ऐसे ही दे दिया, इसलिए फिगर को भी आप देख के तैयार करेंगे। क्लियर बच्चों? ठीक है। और एनल सरसाई मैंने आपसे चर्चा कर ली है। एनल सरसाई मेल की फीमेल दोनों में किस सेगमेंट से? 10th सेगमेंटेड, क्या सेगमेंटेड? सेगमेंटेड। क्लियर? आगे आ जाइए। कॉडल स्टाइल, जो कॉडल स्टाइल है बेटा, इसी को एनल स्टाइल भी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? किस सेगमेंट से? 9th सेगमेंट से। सेगमेंटेड, क्या सेगमेंटेड? मेल का कैरेक्टर हो गया बेटा। ये चित्र भाई ऐसे ही तैयार करिएगा जैसा लिखा कॉडल स्टाइल। फिर यहाँ पे एक और देखिए, देखिए 2 और स्ट्रक्चर दिए गए हैं, सीडोपेनिस और टिटिलेटर दिया है। सीडोपेनिस एंड टिटिलेटर, जहां पे आप देखिए सीडोपेनिस दिया गया है उस तरह याद रखना है बेटा, और इसके बाद टिटिलेटर जो है ये दिया। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं कि जो मेल काकरोच के स्ट्रक्चर्स हो गए उसमें फैलोमियर भी है, टिटिलेटर भी है, सीडोपेनिस भी है, और इनके साथ बेटा देखें तो कॉडल स्टाइल भी है। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो केवल मेल में पाए जाएंगे, फीमेल में नहीं। एनल सरसाई जब आएगा तो फीमेल और मेल दोनों में होंगे। ये स्ट्रक्चर फिगर आप देखते कि इससे तैयार करेंगे और घर में बना बना के तैयार करेंगे। ये बात समझ आ गई बच्चों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर से बताइए, मेल काकरोच में जो फैलोमियर हैं वो कौन कौन से हैं? लेफ्ट हैं, राइट हैं, वेंट्रल हैं। पहली बात क्लियर हो गई? इसके अलावा बेटा कौन है? कॉडल स्टाइल है, इसका सीडो पेनिस है और टिटिलेटर। तो टिटिलेटर, सीडोपेनिस इज द कैरेक्टर ऑफ मेल। अब देखिए वहां पे अगर आप देखें तो केवल हम वहां पे एनल स्टाइल या कॉडल स्टाइल की बात कर रहे थे, यहां पे कई स्ट्रक्चर्स को बता दिया है जो मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में नहीं पाए जाते। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही याद करना। चित्र आपकी नेमिंग यही तैयार करनी बच्चों। क्लियर हो गया? ठीक। मैंने यहाँ पे ग्लैंड की बात की। कौन सी ग्लैंड की बात की? फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड दिखी बेटा, फैलिक ग्लैंड नॉट फैलोमियर। फैलिक ग्लैंड देखिए एसोसिएट किसके साथ नजर आ रही है? मशरूम ग्लैंड के साथ। किसके साथ? और मैंने मशरूम ग्लैंड में 3 चीजें बात आपसे की है, एक स्मॉल ट्यूब्यूल, दूसरा लॉन्ग ट्यूब्यूल, तीसरा सेल। इन तीनों को मिला के कहते हैं बेटा मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? यूट्रिकुलर ग्लैंड। क्या नाम है? यूट्रिकुलर ग्लैंड। बड़ा क्लियर हो गया? समझ आ गया बच्चों? ठीक। नीचे फीमेल में देखिए, फीमेल में देखिए ओवरी आती है, तो एक पेयर ओवरी आप देख सकते हैं। किस सेगमेंट से किस सेगमेंट? 2 से 6, 2 to 6 है। 2 to 6 देखिएगा। ओवरी से क्या निकली बेटा? ओविडक्ट। देखो मैंने फिगर लिख दिया, ओविडक्ट में गए, और ओविडक्ट से बेटा ये ओविडक्ट किसमें हुई बेटा? कॉमन ओविडक्ट। और कॉमन ओविडक्ट को क्या कहते हैं? वेजाइना। ये भी पॉइंट तैयार करो।
देखो बच्चों, अगर वेजाइना ओविडक्ट है कि कॉमन ओविडक्ट है, ये क्वेश्चन बना देगा उठा के। ठीक है, याद रखिएगा। ये फिगर पे गौर करें, ओवरी 2 to 6 एनसीईआरटी देखिए, फिर ओविडक्ट है, ओविडक्ट से बेटा कॉमन ओविडक्ट जिसे वेजाइना कहते हैं, और यहाँ पे देखिए इन्होंने कोलेटेरियल ग्लैंड, कोलेटेरियल ग्लैंड आ गया। ठीक है, कोलेटेरियल ग्लैंड दिखाई गई बेटा, ब्रांच टाइप की है, ये फीमेल ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है बच्चों? सीधे सीधे आप एक कॉन्सेप्ट आगे, कोलेटेरियल ग्लैंड है तो फीमेल, बाकी चाहे फैलिक आ जाए, चाहे मशरूम आ जाए, चाहे कॉन्ग्लोब्लेट आ जाए, या यूट्रिकुलर आ जाए, ऑल आर मेल। ठीक है, कितना समझ में आया बेटा? पूरा क्लियर हो गया? फिगर भाई एनसीईआरटी देखिएगा। मैंने फिगर इसलिए अवॉइड किया कि बेटा फिगर बना देते तो हमें 1 घंटा चाहिए, फिगर आधे घंटे बनाते, उससे अच्छा फिगर आपको एनसीईआरटी ने दिया तो उससे आपको और जल्दी हो गया। आगे पूरा कॉकरोच फिनिश भी हो गया आज। ठीक है, कंप्लीट भी हो गया, खत्म नहीं कहेंगे नहीं तो बात को पकड़ लेते हैं। कंप्लीट हो गया, समझे बच्चों? और अब हम अगले टर्न पर जब आएंगे तो फ्रॉग बताएंगे और पूरा पिछला रिवाइज कराएंगे आके, एनाटॉमी से लेके। और एक आपका रैपिड फायर भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिसमें एनाटॉमी का पूरा रैपिड फायर एकदम एक टर्न में पूरा पूरा खत्म। ठीक है, और उसका फायदा जब आपको मिलेगा, देखिए उसका फायदा जब मिलेगा जब आप खूब अच्छे से तैयार करके आओगे, और देखना बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोग का टारगेट जो है इस बार कितना है? 360 आउट ऑफ 360 एंड मोर देन 700 बेस्ट रैंक इन इंडिया। मेरे बच्चे लाएंगे, नहीं मेरे बच्चे लाएंगे, मैं भरोसा है। और सुनो, मेहनत से ना मैं डरता हूं ना मेरे बच्चे डरते हैं, तो बताओ क्यों नहीं रैंक आएगी? बताओ आएगी कि नहीं आएगी? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हम मेरे बच्चों से अच्छा कोई नहीं और मेरी ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई नहीं, ये एक सिद्धांत बना लो। हम वो करके दिखाएंगे और करेंगे, समझे बच्चों? हमें साल नहीं बर्बाद करना, हमें इसी साल अच्छी जगह अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, समझे बच्चों? ठीक, देखिए तुरंत देखें बच्चों, जेनाइटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपसे कल भी चर्चा किया था। जेनाइटल पाउच, फीमेल जेनाइटल पाउच के कितने पार्ट? 2। कितने पार्ट? कितने पार्ट? क्या नाम बोलो? जेनाइटल चैम्बर एंड वेस्टिबुलम, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जेनाइटल पाउच के 2 पार्ट हैं, चैम्बर एंड वेस्टिबुलम। क्वेश्चन बन गया। जेनाइटल चैम्बर के 2 पार्ट हैं, कौन है बेटा? बोलो। चैम्बर एंड वेस्टिबुलम। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको मैंने बताया भी है। ठीक, और फिर देखिएगा बच्चों, गोनेपोफाइसिस दिखाई गई हैं, गोनेपोफाइसिस स्ट्रक्चर, बस बाकी नहीं पढ़ना आपको। बेटा देखिएगा तो काकरोच हम लोगों का देखा जाए पूरा कंप्लीट हो गया। आया बच्चों? ठीक, बट समझ में आ गया मेरे बच्चों? ठीक, अब अगले टर्न पे हम इसलिए फ्रॉग को आज नहीं शुरू कर रहे हैं, बस एक एग्जाम्पल बताएंगे। फ्रॉग का फाइलम कॉर्डेटा है, फ्रॉग की क्लास एम्फीबिया है, और फ्रॉग की स्टडी को बट्रैकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समझ आए बच्चों? बच्चे दोबारा देखेंगे अगला टॉपिक। देखिए 2 अगर आपने स्ट्रक्चर एनाटॉमी पढ़े तो दोनों आपने इन्वर्टिब्रेट के पढ़े। एक आपने पढ़ लिया अर्थवॉर्म, तो वो अब एनेलिडा का मिल गया। दूसरा हो गया कॉकरोच, तो आर्थ्रोपोडा हो गया। अब आप अगला जो पढ़ेंगे कॉर्डेट का पढ़ेंगे, और कॉर्डेट में आपको मालूम है कि जो कॉर्डेट में है उसमें वर्टिबल कॉलम अगर पाई जाती है जिस कॉर्डेट में, उसको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसमें आपको फ्रॉग पढ़ना है। फ्रॉग की क्लास एम्फीबिया है। फ्रॉग की क्लास क्या है? एम्फीबिया इसलिए है क्योंकि इसकी स्किन मॉइस्ट होती। कैसी है? और डुअल हैबिटेट का होता है। मॉइस्ट स्किन है, डुअल हैबिटेट है, इसलिए हम इसको एम्फीबिया क्लास में रखते हैं। चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। और फ्रॉग की स्टडी को बट्रैकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? बट्रैकोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों? बड़ा कंप्लीट हो गया।